बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इन्फॉर्मेटिव चैनल। मेरा नाम माहिल अहमद है। हमारी रजिस्टर्ड ट्रैवल कंपनी है वे टू ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनमें तमाम इन्फॉर्मेशंस ऑथेंटिक होती हैं, इसलिए आप पूरे एतमाद के साथ अमल कर सकते हैं। आज की वीडियो यूके स्टूडेंट वीज़ा के बारे में है। यूके स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में कब और कैसे एडमिशन होता है, आइल्स यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ज़रूरी होता है या नहीं, वीज़ा इंटरव्यू में मोस्टली कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऑटोमेटिक नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सबसे पहले ये कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। एडमिशन के लिए हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आइल्स सर्टिफिकेट ज़रूर रिक्वायर करती हैं और कुछ नहीं भी करती, लेकिन अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो आपको वीज़ा में भी हेल्प करेगा और यूके जाने के बाद स्टडीज़ के दौरान भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी होती है। आइल्स के टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका टाइटल है आइल्स का खौफ कैसे दूर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई कार्ड पर मिल जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन ऑफ़र करती है तो आप यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करेंगे और आपको इनरोलमेंट लेटर एंड फ़ी पेमेंट स्लिप मिल जाएगी। अब आपने यूके स्टूडेंट वीज़ा टायर 4 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एम्बेसी वीज़ा फ़ीस पे करनी है और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए फेडेक्स जेरीज़ की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। फेडेक्स जेरीज़ एप्लीकेशन सेंटर पर आपके बायोमेट्रिक्स भी होंगे और वीज़ा इंटरव्यू भी होगा। कुछ केसेस में एम्बेसी भी आपका इंटरव्यू करती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। ये तो हो गया कि वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं और आइल्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। उसके लिए मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर यूके स्टूडेंट वीज़ा। इसमें सबसे पहले नंबर पर है पासपोर्ट, देन आईडी कार्ड, एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज इनरोलमेंट लेटर और देन यूनिवर्सिटी कॉलेज फीस पेमेंट स्लिप और उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ऑल डिग्रीज़ एंड रिज़ल्ट कार्ड्स। इनकी आपने अटेस्टेशन भी करवानी है अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज, यूनिवर्सिटी बोर्ड या फिर फॉरेन अफेयर से। ये आपने अटेस्टेशन अपनी डिग्रीज़ की लाजमी करवानी है। और उसके बाद है आइल्स सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आइल्स सर्टिफिकेट कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं और कुछ नहीं करती। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आइल्स सर्टिफिकेट रिक्वायर किया है तो देन आप इसे अटैच करेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने रिक्वायर नहीं किया तो देन इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वीज़ा के चांसेस को बढ़ाने के लिए अगर आप साथ अटैच कर देते हैं तो इससे ये है कि वो आपका एक प्लस पॉइंट होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वो नहीं रिक्वायर करती तो लेकिन अगर आप अपनी एडिशनल अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कर लेते हैं वो साथ में जिस वक्त आप वीज़ा अप्लाई करते हैं साथ में अपना आइल्स का सर्टिफिकेट भी अटैच करते हैं फ़ाइल में, तो इससे ये है कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपको वीज़ा उम्मीद है कि देगा। इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन है अकोमोडेशन डिटेल्स। अकोमोडेशन डिटेल आप किसी भी हॉस्टल की बुकिंग 2 वीक्स के लिए कर लें। पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्म बुकिंग आपने नहीं करनी। जस्ट आपने बुकिंग लेटर पेपर जो है वो प्रिंट आउट निकाल लेना है
और वो अपनी फ़ाइल में रख देना है, वो सफिशेंट है। वीज़ा ऑफिसर को भी पता होता है कि ये टेम्प्रेरी बुकिंग है, बाकी जिस वक्त आप वहाँ पर जाते हैं तो उस वक्त आप आपके जो अरेंजमेंट्स हैं वो तभी आप करते हैं। स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स ये एक मेन चीज़ है। इफ़ स्पॉन्सर इज़ योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, देन नो नीड टू एक्सप्लेन वाई they are sponsoring. In all other cases you need to explain in covering letter who is sponsoring you and why. अगर आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स के अलावा आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो देन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो कौन है और वो क्यों आपको स्पॉन्सर कर रहा है। स्पॉन्सर ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं उनमें दो तरह से वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि अगर स्पॉन्सर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इस सूरत में वो आपको अपना बिज़नेस प्रूफ लाइक कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, एनटीएन सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न्स, बिज़नेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक रिलेशनशिप लेटर एंड एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। ये डॉक्यूमेंट्स हैं इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और अगर आपका स्पॉन्सर लाइक आपका फादर या आपका ब्रदर, मदर, सिस्टर कोई भी है, अगर वो सैलरीड पर्सन है तो इस सूरत में कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? अ लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, दिस लेटर शुड कन्फर्म पोजीशन एट वर्क, सैलरी एंड लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक रिलेशनशिप लेटर, एंड एट द एंड एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट में यही मेंशन करना होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं पूरी एजुकेशन के एक्सपेंसेस के लिए, थ्रू आउट जो भी लिविंग एक्सपेंसेस होंगे और जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस होंगे वो आप बियर करेंगे। ये आपने रिटर्न फॉर्म में लिख के देना होता है। अगर आपके पास इसका स्पेसिमन नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको वो जो स्पेसिमन है इसका वो मैं आपको भिजवा दूँगा। आपने उसे एक स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट आउट करके उसको नोटराइज पब्लिक से उसको अटेस्टेशन उसकी करवा के ये पेपर भी आपने साथ लगवाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए। अब बात करते हैं वीज़ा इंटरव्यू की। वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस मोस्टली आपकी एजुकेशन के बारे में होते हैं कि आपकी एजुकेशन आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो आप यूके क्यों जाना चाहते हैं, ये एक मेन क्वेश्चन होता है। और उसके बाद सेकेंडली स्पॉन्सर के बारे में क्वेश्चंस होते हैं कि आपके एजुकेशनल एंड लिविंग एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा। अगर पेरेंट्स या सिबलिंग्स में से इसके अलावा अगर कोई स्पॉन्सर है तो इस बारे में क्वेश्चंस होते हैं कि वो आपको क्यों स्पॉन्सर कर रहा है। तो आपका जो भी लॉजिक है, लाइक अगर आपकी कंपनी अगर आपको स्पॉन्सर कर रही है तो आप सारी कवरिंग लेटर में ये चीज़ मेंशन करेंगे कि आपकी कंपनी जो है वो आपको इसलिए स्पॉन्सर कर रही है कि आप वापस आके दोबारा उसी कंपनी में पहले से अच्छी पोजीशन पे काम करेंगे और आपकी सैलरी भी पहले से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी तरह से कोई भी जो भी आपके केस के हिसाब से आपकी रीज़न बनती है वो आपने वहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। देन दे विल आस्क अबाउट योर फ्यूचर प्लान, वेदर यू विल कम बैक और स्टे इन यूके। तो ये आपने उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बताना है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज़ यू विल कम बैक। तो ये 3 जो होते हैं ये मेन क्वेश्चंस होते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में वो आपकी एजुकेशन की जो रेलेवेंस है, जो लाइक आपकी प्रीवियस डिग्री है और जिस डिग्री में आपने एडमिशन लिया है उसकी रेलेवेंस जो है वो उसके बारे में भी हो सकते हैं। अगर लाइक आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो डिफरेंट है और आपने जो एडमिशन लिया है वो डिग्री लास्ट डिग्री से मैच नहीं करती, तो इस पर वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो फिर वो आपने उसको जस्टिफाई करना है, किस तरह से वो आप करते हैं वो आपने पहले से उसकी प्रिपरेशन करनी है। इनफैक्ट जो चीज़ें आपकी फ़ाइल में पहले से ही आपको बता चुके होते हैं वही बातें वो आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं। इंटरव्यू के दौरान वो आपकी जजमेंट कर रहे होते हैं कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपकी इंग्लिश का जो लेवल है वो भी चेक करते हैं। इसलिए आपने
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सारे आंसर्स देने हैं। नाजरीन, मैंने यूके विज़िट वाली वीडियो में कहा था कि मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि स्टूडेंट्स कैसे यूके जाते ही फ़ौरन पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। वो 100% वर्किंग टिप्स हैं जो मेरे खुद के आजमाए हुए हैं। जब मैं यूके में स्टडी कर रहा था तो मैंने ऐसे ही पैसे कमाए थे। मेरा प्लान था कि मैं इसी वीडियो में वो टिप्स भी बता दूं, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं कल या परसों इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।